कभी कभार हमें पैसों की नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोग अपने बहुत बड़े बड़े कामों को बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। और सलीकामंद औरत उसी औरत को कहा जाता है जिसका घर साफ़ सुथरा भी हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो, और वो अपनी कफ़ायत शारी के साथ अपने पैसों की भी बचत कर ले। तो ऐसी ही कुछ प्यारी सी टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगी और जिससे आप लोग अपने बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले ये देखें, इधर मैं आप लोगों को ये जो सब्ज़ी दिखा रही हूँ ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मेरे घर के साथ मेरा एक खाली प्लॉट है जिसमें मैं अपने घर की सब्ज़ियाँ उगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह की कोई भी धनिया पुदीना या फिर लहसुन वगैरह कुछ भी मुझे बाहर से लेने जाना पड़े और मुझे इंतज़ार करना पड़े कि कोई मुझे ला कर देगा। ये भी बिल्कुल आप लोगों के लिए एक ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। अगर आप लोग अपने घर में सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं और आप लोगों के पास स्पेस भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है जिसमें आप लोग सब्ज़ियाँ उगा सकें, तो आप लोग बहुत छोटे छोटे तरीके से अपने घर में छोटे छोटे से गमलों में, जिस तरह से हमारे घर में चावलों वाली बोरियां आती हैं, आप लोग उनके अंदर सब्जियां उगा सकते हैं। या फिर हमारी फ्रूट्स वाली जो टोकरियां होती हैं उनके अंदर आप लोग सब्जियां उगा सकते हैं। या फिर पानी वाली जो बड़ी बॉटल्स होती हैं उनको कटिंग करके उनके अंदर आप लोग धनिया पुदीना लहसुन वगैरह कुछ भी आप लोग उगा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी उगती है और हमारी जो है ना बहुत सारी परेशानियां जो है कम हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कोई बच्चा या फिर बड़ा कोई भी नहीं मौजूद होता, जिसकी वजह से हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि हम लोग कैसे जो है ना किसी से सब्ज़ी मंगवाएं। तो इस तरह से हम फ़ौरन से अपने घर से ही तोड़कर अपने चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगली मैं टिप आप लोगों को बताऊं, इस तरह से हमारे किचन में अक्सर औक़ात बर्तन जो होते हैं हमारे टूट जाते हैं और हम लोग उनको बाहर फेंक देते हैं। अगर आपके किचन में कोई भी बर्तन टूट गया है तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मतलब कि जिस तरह से, इस तरह की मैं आपको डिश दिखा रही हूँ, ये मेरी डिश हाथ से गिर के एक साइड से टूट गई थी और ये काफ़ी बड़ी सारी है और मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको फेंक दूं। ये देखिए, मैंने इसके साइड से छुरी को गर्म करके हल्का सा कट दे दिया है और मैंने अपने बर्तनों वाली जो टोकरी जिसके अंदर मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ ना, उसके अंदर से फिर पानी जो होता है वो स्लेब के ऊपर गिरता रहता है। तो फिर इससे हमारी शेल्फ जो होती है वो पानी से भरी रहती है और हमें बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती है। और फिर मैं उसके अंदर टोकरी जो बर्तनों वाली है उसके अंदर रख दी है। अब जितना भी पानी होगा वो साथ साथ जो है ना ड्रेन होता रहेगा और मुझे बार बार जो है शेल्फ साफ़ करनी नहीं पड़ेगी और सर्दी के दिनों में बचत हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, इस तरह से हमारे घर में अक्सर औक़ात मसाले वाले जो पैकेट्स होते हैं, जो साशेज़ होते हैं, वो आते हैं और हम लोग जो है ना उनको इसी तरह से फाड़ कर उनको फिर फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों के से एक बात सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग कभी भी इस तरह से जो रैपर होते हैं इनको फेंका ना करें, क्योंकि ये परिंदा वगैरह कोई भी खा लेता है और फिर ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। तो आप लोग इनको या तो जला दिया करें या फिर आप लोग इनको किसी शॉपर में बांध कर फिर फेंका करें, ताकि ये किसी दूसरे जानवर के लिए जो है ना नुकसान का बायस ना बने। अगर आप लोगों का स्टमक ख़राब है तो इस तरह से आप लोग पुदीने की चटनी जो है वो बनाकर अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इधर पुदीने की चटनी बना रही हूँ। ये पुदीना धनिया जो है, ये पुदीना भी धनिया भी ये सारी चीज़ें मेरे घर की ऑर्गेनिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर की ऑर्गेनिक चीज़ें, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, तो मैं घर से ही तोड़कर इन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। चावल बॉयल करने से पहले आप लोग ये बात याद रखें, चावलों का पानी जब भी आप लोगों ने बॉयल करना है उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के डाल देने हैं। इससे आप लोगों के जो चावल होंगे वो बिल्कुल अकेले अकेले रहेंगे, बिल्कुल कभी भी जो है ना वो जुड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी है, इस तरह से देखिए, अक्सर औक़ात हम लोग घर में मीठा बनाते हैं या फिर हम लोग स्वीट राइस बनाते हैं घर में, तो आप लोग जो है ना इसमें यकीन करें कि इसके शीरे के अंदर आप लोग पानी की जगह अगर दूध इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों के जो चावल होंगे ना उनका जो टेस्ट होगा वो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आप लोग कभी भी मीठे चावल घर में बनाएं तो इस तरह से दूध डाल के उसके अंदर आप लोग शीरा बनाकर उसके अंदर चावल डाल के देखें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसका जो टेस्ट होगा वो दुगना होकर आएगा।
मैं अपने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश रहना सिखाती हूँ। जिस तरह से अक्सर औक़ात होता है हमारे बच्चों की बर्थडे वग़ैरह होती है, या फिर जो अक्सर औक़ात कोई ऐसा मौका होता है जिससे हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनका दिल कर रहा होता है कि हम लोग पार्टी करें, या फिर हमारी जो वालिदैन हैं हम लोग उनसे ट्रीट लें। तो आप लोग अपने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सिखाएँ। देखिए, यही एक फ़ायद शार जो औरत होती है उसकी निशानी होती है कि वो खुद भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहती है और अपने बच्चों को भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सिखाती है। जिस तरह से आप लोग अगर बाहर से एक तो बहुत एक्सपेंसिव जो है ना खाना ऑर्डर करके आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो आप लोग घर पर छोटी-छोटी सी चीज़ें बनाएँ। जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों को डोनट्स बना दें, या फिर इस तरह से स्वीट राइस बना दें, या फिर कोई भी स्वीट घर पर बना के दे दें। उसके अलावा चावल जो होते हैं बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग कोई भी चीज़ जो है अपने बच्चों को इस तरह से घर पे बनाकर दे दें। इस तरह से आपके पैसे जो हैं वो भी बहुत सारे पैसे बच जाएँगे, और जो है ना आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। देखिए जनाब, मैं कहती हूँ कि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। अगर पैसों के साथ खुशियाँ खरीदी जा सकती ना, तो फिर बहुत बड़े-बड़े जो अमीर लोग हैं ना, वो रोते ना फिरते। वो अक्सर औक़ात होता ये है कि किसी की औलाद नहीं होती, वो औलाद को तरस रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अगर वो चाहे अगर पैसों के साथ औलाद मिल सकती होती, तो वो बहुत सारी औलाद ख़रीद सकते। लेकिन देखिए, मैं कहती हूँ कि खुशियाँ जो होती हैं वो पैसों के साथ ख़रीदी नहीं जा सकती। खुशियाँ जो होती हैं वो इंसान अपने लिए ख़ुद पैदा करता है। लोग कहते हैं कि नसीब में लिखा था ये हो गया, नसीब नहीं। अक्सर हम लोग जो है ना अपने लिए वो चीज़ें सोच लेते हैं जो कि हमारी पहुँच से दूर होती हैं। अक्सर औक़ात होता ये है कि कुछ औरतें ऐसी मैंने देखी हैं जो दूसरों की तरफ देखकर सोच रही होती हैं कि आया उसके पास गाड़ी है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, या फिर उसने 10,000 का सूट पहना हुआ है, उसने 20 का पहना हुआ है। जब आप लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो आप लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएँगे। खुश रहने के लिए छोटी-छोटी सी खुशियों पर तवज्जो दें, अपने घर पर तवज्जो दें, अपनी जेब पर तवज्जो दें। आपकी जेब जिस चीज़ की आपको इजाज़त दे रही है, आप लोग वही काम करें, ना कि आप लोग दूसरों की तरफ देखकर जो है ना अपना माइंड ख़राब करें। इस तरह से आप लोग जो है ना अपने आप को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी ख़राब कर देते हैं, और आप लोग जो है ना खुद को बहुत अजीब-सा महसूस करते हैं कि जिस तरह से आपके पास कुछ है ही नहीं, या फिर जैसे देखिए ना इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे ना, तो हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं। अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी रहें, जहाँ पर उसने रखा है ना वहाँ पर हम लोगों को खुश रहना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला किसी को दे के आज़माता है, किसी को ले के आज़माता है। तो बेहतर ये है कि उसने जो दिया है उस पर राज़ी हो जाएँ, और हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। अगर उसने थोड़ा दिया है ना, तो मैं कहती हूँ जो अमीर है ना, उनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई होती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं कोई इधर से ना आ जाए, कहीं कोई इधर से ना आ जाए, हमें नुकसान पहुँचा दे। लेकिन जो गरीब होता है, जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वक़्त का खाना होता है, वो खाना खा के सो जाता है। उसे अगली बात की कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमने सुबह को क्या खाना है। उसे अल्लाह पर तवक्कल होता है, उसे पता होता है कि मेरा अल्लाह मुझे अगले वक़्त का खाना भी देगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी हो जाएँ, दूसरों की तरफ देखकर अपने आप को जो है ना अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने घर को छोटी-छोटी चीज़ों के साथ सजाएँ, बहुत महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र लाकर। मैंने अपने घर को इस तरह से सजाया हुआ है कि मुझे कभी महँगी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपने घर को छोटी-छोटी चीज़ें खुद बनाती हूँ, ऑर्गेनाइज़र खुद बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए खुद चीज़ें बनाकर उन्हें इस्तेमाल करवाती हूँ, और कभी भी मुझे महँगी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी महसूस करवाया ही नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग कफ़ायत शारी के साथ चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं 100% आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत खुश-व-खुर्म ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं। और आप लोग जो है ना बस ये सोचा करें कि मैं दूसरों से कहीं गुना बेहतर हूँ। मैं अपने आप से नीचे वाले लोगों को देखें, ना कि अपने ऊपर वाले लोगों को देखें। यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।